शेर अफजल मरवत साहब ने 2 रोज़ पहले से कहना शुरू कर दिया था कि 14 साल सज़ा हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को आखिर क्या मसला है कि अगर सज़ा हुई नहीं, फैसला आना अभी बाकी है, उससे पहले ये कह दिया जाना कि सज़ा हो जाएगी। दूसरा, अगर ये सज़ा हो जाती है उसके बाद फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात अपनी टीम को नहीं करने देंगे। नहीं, उसमें बात यह कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो माफ़ी वाली बात है, तो क्या जब नवाज शरीफ साहब को तैयारा केस में सज़ा हुई थी तो वो माफ़ नहीं हो गई थी, या बीबी शहीद ज़ियाउल हक की मर्ज़ी से वापस नहीं आई थी? तो माफ़ी तो इस्टेब्लिशमेंट का दामन बड़ा वसी है, वो जिसे चाहे अपनी गोद में उठा ले और जिसे चाहे गोद से उठा, वो यही कह रहा हूँ कि वो जिस तरह जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें एक्ट करती हैं वो सबको समझ आ जाती है कि वो क्या सोच रही है और कैसे सोच रही है, कहाँ से सोच रही है। वो तो कोई नहीं, अगर ऐसा ना होता तो आज जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस होते। तो दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान को तो सज़ा दीवार पे लिखी नज़र आ रही है। जितनी उजलत में ये केस हुआ, जितनी उजलत में इस केस को किया गया, वो तो दीवार पे सज़ा लिखी नज़र आ रही है। लेकिन मेरी राय ये है, मेरे अंदाज़ा ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात को थोड़ा फ्रूटफुल बनाना है या उसकी अहमियत को बढ़ाना है और ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसे थोड़ा वीक करना है, तो कल नतीजा जो वो है ना, फ़ैसला नहीं आना चाहिए और थोड़ा डिले भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो महफूज फ़ैसले इंतहाई गैर महफूज होते हैं लंबे अरसे तक के लिए। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि ऐसा किया जाए तो इससे मुज़ाकरात की थोड़ी सी वो इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और अगर कल कुछ सियासी कैदियों को रिहा भी कर दिया जाए तो इससे भी एतमाद साजी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ बस मैंने हैदर नकवी भाई की बात करनी थी। देखें, आज के हालात को सुलह हदैबिया से नहीं जोड़ना चाहिए। वहाँ पे आप रहमतुल आलमीन मौजूद थे और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले ज़्यादतियों के ऊपर माफ़ी दी थी या सुलह की थी। ये रियासत का मामला है और रियासत में चीज़ों को डिफरेंटली देखा जाता है। अगर इस तरह NROs मिलने लग गए और हर बार ही इस तरह के मामला होने लग गए तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो जी तालीमात से ही सीखते हैं, उन्हीं की तालीमात से सीखते हैं। जी राणा साहब, ठीक है। तो फिर ऐसा है कि वो जो कल भूषण पकड़ा गया था वो भी एक माफ़ीनामा लिख दे, तो फिर हम तालीमात के मुताबिक, वो तो बल्कि कुफार और मुसलमान का था, ये तो बेहतरीन है। ये बात आपने की थी राणा साहब कि माफ कर दिया जाए, आपने तो कहा था। मैंने तो नहीं की, नहीं, नो नॉट एट ऑल, मैंने नहीं की। मैंने तो कहा था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं, नो, नहीं, मैंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे माफी दे सकती है? एस्टैब्लिशमेंट अदालतों से ऊपर है। अगर केसेस अदालतों में हैं तो एस्टैब्लिशमेंट कैसे एक माफी के ऊपर केस सारे खत्म कर सकती है? तो केस ही खत्म हो गया, इसका मतलब है अदालतें सजा दे रही हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को क्यों बदनाम किया जाता है? केस खत्म हो गया फिर तो। यही मैं कह रहा हूँ, मेरी आज सुन लेना। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने भी माफी देनी है तो देगी अदालतों के थ्रू ही। एस्टैब्लिशमेंट को क्यों बदनाम किया जाता है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ और नकवी साहब यही कह रहा हूँ कि अगर अदालत एस्टैब्लिशमेंट ने माफी भी देनी है तो उसका कोई ओला कोई वो तो रखेंगे ना। ऐसे थोड़ी होगा कि वो इधर से इमरान खान माफी मांगेगा, इधर से ISPR की प्रेस रिलीज आ जाएगी, वो कहेंगे जी चले मान लिए जी, माफी मांग ली। अदालतों को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अदालतें किसी की मरहूने मिन्नत या गुलाम नहीं होनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट माफी दे देगी तो अदालतें बरी कर देंगी। मैं कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट 100 दफा माफी दे, अदालतों को फिर भी अपना फैसला करना चाहिए। साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। 100 दफा कह दे कि मैं माफी देती हूं, तब भी अदालतों को फैसला करना चाहिए। जी नकवी साहब, किसी एक के कहने पे माफी हो जाए। जी नकवी साहब, मेरा सवाल मुख्तलिफ है हुजूर, मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब आपने अब ये तो केस ही खत्म हो गया ना, बात ही खत्म हो गया। आपने कहा कि जी अदालतें ही फैसला कर सकती हैं और अदालतें ही फैसला कर रही हैं। तो अब मैं उन सारे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं कि सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो ऐसा क्यों है, ये बताइए। हाँ, तो ये मैं तो अब भी कह रहा हूं कि अदालतें फैसला तो वही करती हैं ना जो एस्टैब्लिशमेंट चाह रही होती है, लेकिन फैसले अदालतों से करा देना ताकि कोई थोड़ा सा भरम रह जाए, इंसाफ का कोई भरम, अदालतों का भरम रह जाए कि जी हमारे अदालतें हैं। वो इसी तरह होगा ना। आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इनोसेंट है, क्या है एस्टैब्लिशमेंट इनोसेंट है आप कहते हैं?
आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनोसेंट है, सब कुछ अदालतों की मर्जी से होना चाहिए, कहते हैं। मैंने कब नहीं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे जो मैं बात कहना चाह राणा साहब आगे कह रहा हूं, राणा साहब आगे बढ़ते हैं। नहीं एक मिनट सिर्फ मलिक साहब एक जुमला मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इन दो ताकतों के दरमियान ये होता है कि नहीं इस मामले को हमें हल कर देना चाहिए, तो तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान कहे कि जी मैं बड़ा 9 मई के मामलात पे दुखी महसूस करता हूं, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगले दिन ISPR की प्रेस रिलीज आ जाए कि जी उन्होंने चूंकि कह दिया तो काम खत्म। मैं कह रहा हूं कि नहीं, जो प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। अदालतों के जरिए ये जो लोग हैं उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए, उनके फैसले होने चाहिए। किसी एक फर्द वाहिद के कहने से, जैसे मुशर्रफ साहब ने NRO दे दिया, जैसे ज़ियाउल हक ने बीबी शहीद को बुला लिया, या माजी के अंदर इस तरह होता रहा, ये रवायत खत्म हो जानी चाहिए कि अदालतें, आइन, सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं और कोई एक बंदा जो है उसका फैसला सब चीजों पर भारी हो जाता है। ठीक है हैदर नकवी साहब, अदालतों की बात कर रहा हूं, मैं आता हूं वापस आपके। हैदर नकवी साहब, एक नौजवान, आपने देखा होगा उस वक्त भी वीडियो सामने आई, कल से वीडियोस भी वायरल हैं उनकी, वो नौजवान कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल होता है, वहाँ पे ऐलान करता है मुबारक हो, हमने फतह कर लिया कोर कमांडर हाउस, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जनाब लटकाएंगे चौक में। उस नौजवान को भी 6 साल सज़ा सुना दी गई। जब इस किस्म के एविडेंस मौजूद हों, उसके बाद मुतालबे किए जाते हैं कि नहीं जी जाली फुटेज हैं, CCTV की फुटेज गलत है, हमारे लोग नहीं थे, इसलिए कमीशन बनना चाहिए। एविडेंस और क्या होता है? शहरयार हरदी की तकरीर मौजूद हो, अली मीर गंडापुर साहब की तकरीर मौजूद हो, यास्मीन राशिद साहब वहाँ पर क़यादत कर रही हो, इसके बाद भी एविडेंस मांगा जाता है। देखें, एक रिवायत बन गई है इस जमात की कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगे। अब बात जब आपने एविडेंसेस की तो इससे ज्यादा बड़ी एविडेंसेस मौजूद हैं। इसी लड़के का ट्वीट मौजूद है जिसको सजा हुई है कि इसको किन लोगों ने मजबूर किया ये सब कुछ करने के लिए। इसकी वीडियोस मौजूद हैं, दूसरे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, इस तरह के तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि PTI ने तो एक रट लगाई भी है ना कि मैं ना मानूं। लेकिन अभी राणा साहब ने एक मसला बड़ा अच्छा हल कर दिया, और अगर इस पे सोचा जाए तो पाकिस्तान काफी आगे बढ़ सकता है। राणा साहब ने कहा कि क्या नवाज शरीफ को माफी नहीं दी गई, क्या बेनजीर को पाकिस्तान आने की ज़ियाउल हक ने इजाजत नहीं दी? बिल्कुल। अब तो ये इस बात के बाद तो सारी बात ही खत्म हो जाती है कि नवाज शरीफ को इजाजत, माफी दी गई, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने कौमी धारे की सियासत की, उन्होंने सियासत की, उन्होंने रियासत में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जलाओ घिराव की कॉलें नहीं दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी आखिरी कॉल है, उन्होंने कहा कि इसको जला दो, उसको गिरा दो, उसको मार दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमारे जनाजे आएंगे, हम कफन पहन के निकलेंगे। ना बेनजीर भुट्टो ने ऐसी कोई बात की। ये दोनों जमातें थीं जिन्होंने कौमी धारे की सियासत की, और यही तो मुतालबा है पाकिस्तानी अवाम का भी, और पाकिस्तान के लिए जो अच्छा सोचते हैं राणा साहब जैसे लोग, उनका मुतालबा है कि PTI आओ और कौमी धारे की सियासत करो, ये इंतशार की सियासत को छोड़ो, ये रोजाना जलाओ घेराव की कॉलें देना खत्म करो, ये सिविल डिसोबीडियंस की बातें करना छोड़ो, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना। और यही सारा मुद्दा है जिसमें पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए।